हाँ तो दोस्तों, आज हम संदीप माहेश्वरी की वीडियो करेंगे रिकॉर्ड। लेकिन मैं आपसे इस वीडियो में, यह वीडियो अनोखी क्यों है? ना तो इसमें एडिटिंग है, ना इसमें बकवास है, और ना मैं आपसे वादा करने वाला हूँ कि आपका ये आखिरी वीडियो होगा, मेरा आखिरी वीडियो होगा। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को समझने के बाद, यदि इसको 2 लोग देखेंगे तो एक की जिंदगी जरूर बदलेगी। यानी कि उसका ये आज का टाइम वेस्ट के ऊपर आखिरी वीडियो होगा। जो भी आप कोई भी वीडियो देखोगे, उनमें उनका जो सार होगा वो आज इस वीडियो का सार होगा। जो इस वीडियो में बताया जाएगा वो शायद कभी बताया ही नहीं जाएगा। बताया नहीं जाएगा क्या मतलब, कि आप उसको, यदि आप जो बातें हैं उनको यदि आप समझ गए तो आपको फिर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं देखनी पड़ेगी? क्योंकि आप उसको फिर टाइम वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। तो आज हम फिर चालू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। कई लोगों का कॉमन क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है कॉमन? कि हमारे पास, हम चाहते हैं हम टाइम को मैनेज करें, हम चाहते हैं टाइम का इस्तेमाल करें, हम चाहते हैं हम टाइम को यूटिलाइज करें, हम टाइम को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। लेकिन कई लोगों को आपने सुना होगा। पहले मैं इस समस्या को विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप सोच रहे हो वो समस्या नहीं है, आपको पहले इस समस्या को जानना होगा जड़ से। बीमारी के आपको कारणों को जानना होगा, ना कि उनके लक्षणों को। आपको लक्षणों को खत्म नहीं करना है बीमारी के, बल्कि उस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। तो सबसे पहले कई लोग कहते हैं भाई, वीडियो में भी यही सिखाया जाता है, कहीं कोर्सों में सिखाया जाता है, कहीं सेशन में, कहीं लाखों रुपए लेकर ये सिखाया जाता है कि आपको अपने टाइम का शेड्यूल तय करना है, आपको शाम को शेड्यूल बनाना है। यानी कि आपको शाम को शेड्यूल बनाना है, आपको क्लियर गोल होना चाहिए, क्लियर टारगेट होना चाहिए, और क्लियर फोकस होना चाहिए। आप ये मान लीजिए आपने क्लियर शेड्यूल बना लिया, क्लियर गोल बना लिया कि मुझको ये प्राप्त करना है, ऐसे प्राप्त हुआ, आपने सब कुछ बना लिया। लेकिन आप चल कितने पाते हो? आपने शेड्यूल बनाया है ना? कभी बनाया है? कितने दिन चल पाते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज्यादा से 4 दिन, बस खत्म। फिर ऐसा क्यों होता है कि 4 दिन बाद ये कोई चीज 4 दिन ही काम कर पा रही है तो वो काम कर ही नहीं रही है? यदि आप 4 दिन भरते हो 10 घंटे, 8 घंटे, तो उससे क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, क्या वो चीज प्राप्त हो जाएगी आपको? नहीं होगी। क्या आपकी रैंक फर्स्ट आ जाएगी? क्या आपका प्रथम स्थान आएगा? क्या आएगा? मैं पहले थोड़ी, थोड़ा थोड़ा बनता जाएगा धीरे धीरे, सुनते रहना, है ना? बिल्कुल एकाग्रचित होकर। मुझे पता है आपका ध्यान भटक भी सकता है बीच में, लेकिन आपको, यदि आप यदि आप अपना टाइम किसी अच्छी चीज में देना ही नहीं चाहते हो, यदि आप 20, 30, 8 घंटा किसी चीज को दे ही नहीं पा रहे हो, तो आप फिर क्या बन पाओगे? लेकिन आपको इसको टाइम देना है, अपने मन से कहना है। आपके मन में भी विचार चला हुआ कि इस वीडियो को देखूं या ना देखूं, लेकिन आपको उसको हरा करके जो कह रहा है नहीं देखूं, उसको एक बार कहना है कि भाई रुक, पहले इसको देखना है, उसके बाद सोचेंगे। ये देखनी नहीं है, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को देख चुके होंगे, शुरुआत की हर चीज में कठिन होता है भाई। 2-3 दिन हर चीज में कठिन होते हैं। तो कहीं आपने शेड्यूल बना लिया, आपने क्लियर फोकस कर लिया, आपने क्लियर टारगेट बना लिया, सब चीज बना लिए, फिर भी आप नहीं चल पा रहे हो। 2-3, 3, 4 दिन चल पाते हो, फिर क्या कहते हैं उसको, टाल मटोल कर जाते हो। फिर वो दिन ही नहीं आ पहुंचता जिस दिन आपको वो कल वाला दिन आज बनाना पड़े। वो आ ही नहीं पाता। कई लोग कहते हैं हम आलसी हैं, लेकिन उन आलस को दूर कैसे होगा? लेकिन आप समस्या को समझ ही नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है भाई। शेड्यूल करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। बीमारी कब ठीक होती है? जब उसके कारणों को जाना जाता है, ना कि उसके लक्षणों को जाना जाता है। लक्षणों का तो पता करके उसकी जड़ तक पहुंचा जाता है, ना कि उन लक्षणों को खत्म किया जाता है। यदि कोई आप बीमारी है आपको, तो उसके लक्षण पूछे जाएंगे, उसके बाद उस बीमारी की कैटेगरी में आएंगे, फिर उसकी दवाई दी जाएगी जब सही हुआ। लेकिन यदि आप घर में बुखार चढ़ रहा है आपको, तो क्या आपको बर्फ में बैठा रहे? जब आप ठंडे हो जाओगे, क्या जब माना जाएगा कि आपका अच्छा इलाज हो रहा है? नहीं। आपको देखा जाएगा आपको बीमारी क्या है, फिर देखा जाएगा आप उसका सही उपचार क्या है। ना कि वो ठंडा पानी नहीं है, वो उपचार है अंदर से। अपनी जो भी, यानी कि रक्त कणिकाएं, उनको सही करना है। यानी कि जो आपकी प्लेटलेट्स कहते हैं वो सही करना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनको ठीक करना है। ये सारी विज्ञान चीजें हैं। तो सबसे पहले मूल कारण समझना आना चाहिए। हमने थोड़ी नोट्स भी बनाया भाई, बस समझने के लिए है। जो भी आपको करना है पढ़ रहा है। हाँ, अब आती है मुख्य समस्या। आपने सब कुछ कर लिया, कोर्स भी देख ली, वीडियो भी देख ली, कई सारी चीजें देख ली। आप क्या चाहते हो पता है? आप क्या चाहते हो? मन तो ये चाहता है, लेकिन आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि जो एक तरफ है पेन वाली लाइफ, एक तरफ है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन किसको कहते हैं? आरामदायक जीवन जो आप कर रहे हो इस वक्त, है ना, उसको कहते हैं। एक आप चाहते हो, रुक जाओ, मैंने रुक जाऊं क्यों कहा?
क्योंकि इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। जो मैंने आपको बात है कि आप वीडियो को देखते हो, आप सुनते हो, फिर ये ऐसा ही वीडियो निकल जाएगा। आपको सबसे पहले समझना है कारणों को, एक कारण क्या है जो भी टाइम होता है। जैसे कि आप सोचते हो कि मैं जो कंफर्ट जोन देने वाली, जो आरामदायक जीवन है, जो आप स्कोर कर रहे हो, जो भी आपको क्लियर टारगेट तक पहुंचने पाने में जो भी रुकावट है रही है, उनको सारी चीजों को छोड़ करके मैं उस लाइफ में चला जाऊं जहां पर जो मेरा फ्यूचर, जो करियर है वो सुधार पाए। लेकिन उसमें क्या है दर्द, इसमें क्या है प्लेजर। तो आप चाहते हो जैसे कि कोई 30 साल से लगातार 20-30 साल से कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कोई एक दिन वो किताब पढ़ता है, कोई सेशन सुनता है, कोई वीडियो सुनता है, उसमें दिखता है कि दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत चीजें सोचता है। फिर वो सोचता है कि मैं कल से इस दारू को छोड़ दूंगा। वो प्रवचन लेता है, वो यानी क्या क्या करता है। फिर क्या होता है, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन कर पाता है उसको, फिर क्या होता है, छूट बैठता है फिर उस दारू पे और दुगनी तरीका से। फिर ऐसा ही आपके साथ होता है। आप भी चाहते हो मैं इस सारी समस्याओं को खत्म कर दूं, जो भी प्लेजर दे रही हूँ उन सारी चीजों को खत्म कर दूं, मैं चाहूँ अपनी जो कर पाऊं, जो मेरे करियर के लिए आवश्यक है। लेकिन फिर आप कर नहीं पाते हो भाई, क्यों नहीं कर पाते हो? मैंने आपको बताया, क्योंकि आप चाहते हो प्लेजर से तुरंत पेन की तरफ, वो आप नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कर पाओगे, मैंने कहा था 1 दिन 2 3 4 दिन यदि आप कोई चीज को कर पा रहे हो तो वो करना नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा आपका टाइम वेस्ट। वो भी टाइम वेस्ट है यार, क्या 3-4 दिन किसी चीज को कर रहे हो, फिर क्या होता है पता है, 2 बार 3 बार आपने किया, 3-4 बार किया, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन होता जाएगा, फिर आप प्रयास ही नहीं करोगे। फिर एक वो स्टेज आएगी कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कई लोग के, मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन ये हो ही नहीं रहा है, फिर आप उस कैटेगरी में चलो जाओगे। फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उसकी धज्जियां उड़ चुकी होंगी, धज्जियां उड़ चुकी होंगी, धज्जियां। फिर सोचोगे अब तो हो ही नहीं सकता। क्या आप उस स्टेज तक पहुंचना चाहते हो? इस समस्या को समझ बिना, तो इस समस्या को समझने का भी प्रयत्न करो भाई। जैसे कि जैसे कि 1 2 3 टूट पड़े, ठीक है, नहीं करेगा, ठीक है। आप काम को कब करते हो? जब आपके गले पर तलवार लटकती है, जब आप अब पढ़ते कब हो? एग्जाम से 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीने पहले पढ़ते हो ना। तो क्या आप एग्जाम से 1 साल पहले पढ़ते हो भाई? तो आप 1 महीने 2 महीने पहले करते हो, क्योंकि यदि नहीं पढ़े, यदि आप नहीं पास हुए तो आप में जूते पड़ेंगे। आप डर से करते हो, फियर से करते हो। एक कैटेगरी है। एक दूसरी कैटेगरी, जैसे कि कोई व्यक्ति गरीब है यानी कि मजबूरी में हो जाता है। दूसरी कैटेगरी है मजबूरी। यदि कोई कार्य यदि नहीं कर पा रहे तो दूसरी कैटेगरी मजबूरी में हो जाता है। मजबूरी का मतलब क्या? खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और रहने के लिए मकान नहीं है, तो फिर मजबूरी में हो जाता है। जब आप किसी कार्य को करते हो ना, जब आपसे कहा जाए कि इस कार्य को करना है तो करना है, जब वहां पर इंटरेस्ट देखा नहीं जाता, वहां पर करना है तो करना है। एक दूसरी स्टेज होती है मजबूरी वाली, तो वो आप मजबूरी में हो नहीं। इस कंट्री में से आप बताओ कितने होंगे? बहुत कम। यानी कि पेरेंट्स शामिल क्या नहीं, अंदर से अच्छा ठीक है। एग्जाम, खाने पीने, ठीक है, आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं है, कपड़ा पहनने की दिक्कत नहीं है, रहने के लिए मकान मिल रहा है, तो फिर आप दूसरी कैटेगरी में तो आ ही नहीं सकते। कितने लोग हैं इनमें से जो इतनी खराब हालत में आते हैं? वे तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, उनको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, उनको वे इस वीडियो को देख भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनके पास से फोन ही नहीं होगा देखने के लिए। देखेंगे तो जब ना, तो इसका मतलब है यदि आपके पास 10-15 हज़ार का फोन है तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो। इसका मतलब यही निकला ना। तो फिर क्या किया जाए? फिर क्या किया जाए? हम काम को जब करते हैं, जब तलवार लटक जाती तलवार लटक जाती है हमारे सिर पर, जब हम कार्य को चालू कर दें, लेकिन फिर क्या होता है? फिर होना या ना क्या है, वो काम भी पूरा नहीं हो पाता कई लोगों के साथ। तो कहीं गोल यदि आपका बड़ा है तो 1-2 महीने से भी कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए चाहिए लगातार सालों की मेहनत। वो आप मेहनत कर नहीं पाते हो, तो इन सब का मूल्य कारण तो आप जान पा रहे हो ना, समस्या कितनी बड़ी है। यदि कोई प्यासा है, यदि कोई प्यासा है, बहुत प्यास लग रही है, तो वो पानी कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा। यदि किसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। वो कैटेगरी आती है। लेकिन आप चाहते हो इंटरशिप, यानी कि इंटरेस्टिंग, यानी कि आप क्या करते हो? आप करते हो मजे वाली चीजें, आप करते हो प्रेशर स्टोरी अपलोड। आपको मजा किसमें आता है? स्टोरी अपलोड करने में, उनका कमेंट देखने में, उनका लाइक देखने में, उनका सारी डिसलाइक, सारी चीजों को देखने में। आपका तो इनमें इंटरेस्ट है, उनमें तो है ही नहीं जो आप करियर के लिए आवश्यक है। आपका तो इंटरेस्ट है ही नहीं, ऐसा क्यों नहीं? आप करते हो सोशल मीडिया पर जो
इन्फ्लुएंसर तो वो क्या करते हैं, आपकी जो अटेंशन है, जो आप सोच रहे हो उसको ग्रैब करना चाहते हो, यानी कि उनको आपको वे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन आप वो भी चाहते हो क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य यही है कि आपको ग्रैब करे, आपकी अटेंशन को ग्रैब करे। यदि आपकी अटेंशन ग्रैब हो गई, किसी की तरफ आपका ध्यान गया, तो वो जो कहेगा वो आप वही करोगे। यदि आप वही करोगे जो वो कह रहा है, तो आप में और दूसरे लोगों में कठपुतली कठपुतली में अंतर क्या रहेगा या भाई। तो फिर वो बन जाते हो। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट चल रहा है ना, उनका मुख्य ध्यान क्या होता है, आपका जो ध्यान है कहीं जा रहा है, जो सोने में जा रहा है। नहीं, कई लोग तो पता है क्या चाहते हैं कि सो नहीं, सिर्फ हमारी कंटेंट को देखे। ऐड क्यों किया जाती है, क्योंकि आपका ध्यान आकर्षित किया जाए। फिर आपको होना भी होता है, क्योंकि उन साइकोलॉजी के पीछे ना जाने हजारों लोगों, कितने सारे लोग मेहनत करते हैं ना। मन कुछ भी, रियलिटी पूरी दुनिया, ये बिल्कुल रियलिटी है, इस चीज को कोई नहीं बताएगा। हर व्यक्ति चाहता है आपके ध्यान को आकर्षित करना, लेकिन आप चाहते हो अपना इस सारी चीजों से हटा करके पढ़ाई करना, अपने करियर के लिए मेहनत करना। यानी कि जैसे कि लाखों करोड़ों की लोगों की भीड़ है आपके चारों तरफ, आप इंटरनेट पर जाते हो, सोशल मीडिया पर जाते हो, तो आपके इंटरेस्ट से संबंधित हर चीज आने लग जाती है। जो एल्गोरिथम होता है ना एआई का, वो इसी वेस्ट पर होता है, आपके इंटरेस्ट पर। यदि आपने कोई वीडियो देखी तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि उसको पता है कि इसका इन चीजों में इंटरेस्ट है, इसने इस वीडियो को पूरा देखा, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी और वीडियो भी देखेगा। फिर आपको क्या करता है वो एआई एल्गोरिथम, वो आपको ऐसी और वीडियो दिखाता है। फिर आप उसमें फंसते चले जाते हो। फिर आप उससे निकलने का प्रयास भी करते हो, फिर निकल भी नहीं पाते हो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते हो, फिर कॉन्फिडेंस ही डाउन होता है। जो मैंने पहली वाली स्टेज बनाई थी वो सारा हो जाता है। फिर आप ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हो, जो वो कहता है वो आप करते हो, उससे उनका फायदा होता है, और उनका फायदा तो वही उनका लक्ष्य है, लेकिन आप उनके पीछे फंस जाते हो। समझ पा रहे हो ना। यानी कि कोई लड़ाई है, यानी कि आप बीच में खड़े हो और चारों तरफ से करोड़ों लोग हैं, उनसे जीतना नामुमकिन है, नहीं जीत सकते आप। तो क्या किया जाए, तो इसका उपचार भी, जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, आपको ग्रैब करने के लिए आपके अटेंशन को कोई टेलीविजन देख रहा है, कोई मूवीज देख रहा है, कोई टीवी शो देख रहा है, कोई बहुत सारी वेब सीरीज देख रहा है, कुछ भी देख रहा है नया नया, क्या क्या चल रहा है आपको अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, कुछ बेचने के लिए। यदि कोई व्यक्ति आपके अटेंशन को ग्रैब करता है तो वो आपको कोई चीज बेच कर ही जाएगा, यानी कुछ भी बेच कर, अपना प्रोडक्ट, अपना कोर्स, अपनी वीडियो, कुछ भी बेच कर जाएगा। फिर आप बन जाते हो ब्लाइंड फॉलोअर्स। आप में क्रिटिकल थिंकिंग तो बन ही नहीं पाती, आप ये नहीं सोच पाते हो कि जो कह रहा है वो सही है या नहीं। आप बन जाते हो सिर्फ अंध भक्त इन्हीं लोगों को कहते हैं। मैं समस्या को, आप सोच रहे हो मैं टाइम वेस्ट इधर किधर आ गया, लेकिन ये आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, ये वीडियो आपकी आज आखिरी होने वाली चाहिए, आखिरी होनी चाहिए। मैं ये सोचने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं ये जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ये सारी जो बातें है ना, ये सारी रिकॉर्ड में शुरुआत में क्या कहा था, संदेश माहेश्वरी की वीडियो का रिकॉर्डिंग, यानी कि मैं नहीं बोल रहा है, बोल रहा है संदेश माहेश्वरी की बात है। समझ पा रहे हो ना बात को, अपने मिनट को। ठीक है, शॉर्ट जनरेशन, आज की जनरेशन क्या है, शॉर्ट जनरेशन। जिनको शॉर्ट जनरेशन यानी कि उनको शॉर्ट्स में, यानी कुछ मिनट कुछ सेकंड में, बस थोड़ी सी देर में कुछ चाहिए उनको। वे लंबे समय तक 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत करना ही नहीं चाहते, जो आज की जनरेशन है ना। जैसे कि कोई उनको फिर यही तो चक्कर होता है, टाइम वेस्ट, मतलब कि लोगों को आज का जो शॉर्ट जमाना है ना, थोड़े समय में बहुत चीज चाहिए। लेकिन हाँ, एक गलत बात नहीं, लेकिन 1 मिनट में सब कुछ सोचना चाहिए, 1 मिनट में मुझको लक्ष्य चाहिए, 1 मिनट में मुझको उस अपार सफलता तक पहुंचना है जिसमें लोगों की 10-10 साल में पूरा जीवन लगे, उस तक पहुंचना है 1 सेकंड में। ये नहीं संभव है भाई, ये नहीं संभव है, ये हो भी नहीं सकता भाई। क्योंकि आपका जो फोकस है ना, वो बहुत डाउन हो गया है, वो आपको 1 से 2 मिनट ही रह गया है। क्या है ये, इससे आप पढ़ाई कर पाओगे, इससे क्या आप जीवन में कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। क्योंकि यदि आप किसी चीज में आप ध्यान दोगे, जब तो उस चीज में बढ़ोगे। आपके जो लक्ष्य हैं, जो आप पहुंचना चाहते हो उन तक, उनके लिए चाहिए फोकस, लगातार मेहनत, कॉन्सिस्टेंसी, क्या कहते हैं उसको, लगातार होना चाहिए आपको, चाहिए वे सारी चीजें, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो। तो आपकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। सबसे पहले उन शॉर्ट सारी चीजें ना, उनको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप उनमें ही फंस के रह जाएगा। जो शॉर्ट जनरेशन है ना, उसका फिर आप भी हिस्सा बनोगे। तो अपनी पहले क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो कि क्या सही है क्या गलत, पहले ये डिसाइड करो। समझ पा रहे हो ना। तो फिर ये मानिए, यदि आपको कोई प्लेन मिल रहा है, यानी कोई दर्द, यानी कि कोई पेन हो रहा है, कोई दर्द मिल रहा है, तो उसकी तरफ से आप जा रहे हो वहां से, यानी कि आप पेन
फ्ले यानी फेन और फ्लेजर की तरह काम कर रहे हो, यानी कि किसी में आनंद आ रहा है तो उस चीज को कर रहे हो, किसी दर्द हो रहा है तो नहीं कर रहे हो। तो जानवर भी तो यही करते हैं, उनको भूख लगी खाना खाया खा लिया, जिनको कुछ इच्छा हुई वो कर लिया। आप क्या कर रहे हो? फिर आप में और जानवर में अंतर ही क्या रहा? जानवर भी, हाँ मुझे पता है आपको बात है कड़वी लग रही है, लेकिन बात बिल्कुल हकीकत है भाई। फिर ये मानिए जानवर कैसे जीता है, वो उसको अच्छा लगता है वो काम को करता है, और जो बुरा लगता है जो दर्द देता है उस काम को नहीं करता। लेकिन आप भी तो ऐसा ही कर रहे हो, तो फिर आप में जो सोचने की ताकत है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उसको आपके जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो आप वीडियो देखते हो ना, सारे खत्म कर दिया आपको, क्योंकि उनका लक्ष्य ये आपको खत्म करने का है ना। पैसा, लाइफ स्टोरी, ठीक है, पेन एंट्रेंस एग्जाम आपको करना है। हाँ, आपको जो फेम मिलेगा, जो वहां तक करियर तक पहुंचने में, उससे ताल्लुक नहीं है, आपको ताल्लुक है जो उससे मिलने वाला है, जो लाइफ स्टाइल है, जो मिलने वाला है, पैसा, लोगों की वाही वाही, लोगों की तरफ से इज्जत मिलने वाली, उसमें जरूर इंटरेस्ट है। लेकिन आपको उस फैन में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उस करियर तक भी नहीं पहुंच पाओगे, समझ रहे हैं ना। पढ़ाई लिखाई पढ़ने की एग्जाम, फिर आता है चौथी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी आती है, यानी कि जिसको कोई पढ़ाई लिखाई करने की कैटेगरी, यानी कि किसी को पढ़ने का शुरुआती शौक होता है, जो सिर्फ 100% में 1% ही लोग होते हैं। 99% लोग ऐसे ही होते हैं, जो मैंने कहा था, जो फैन और प्लेजर की तरफ उसकी जिंदगी में जीती है। पेन मतलब क्या, दर्द, प्लेजर माने क्या, खुशी। ये दोनों चीजों में जीते रहते हैं, वे ये नहीं फर्क कर पाते कि इस पेन है, इससे जो मिलने वाला है वो क्या चीज है, इस प्लेजर से जो हानि होने वाली है, जो दिमाग की धज्जियां उड़ने वाली है, ना कि इससे लाभ होने वाला है, वो इस चीज को देख लेता है। उसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। क्रिटिकल मतलब क्या, यानी कि किसी दोनों चीजों को समतल करके उन इसके इसके मूल्य कारणों को समझना और इसके मूल्य कारणों को समझना, इसकी सारी चीजों को देखना, इसकी सारी चीजों को देखना, फिर इन दोनों में तालमेल बिठा करके फिर किसी चीज की तरफ जाना, इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन वो आज के जमाने में खत्म हो चुकी है। अब वो खत्म किसने की है? जो शॉर्ट जनरेशन है उसने की है ना। हाँ, जिसमें एक यहाँ दो प्रश्न, अब ये मान के चलिए कोई टीचर होता है, कोई क्लास होती है, उसमें 100 बच्चे, उसमें उस यार कितने बच्चे होते हैं? एक यहाँ दो लोग होते हैं ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इस कैटेगरी में वे आते हैं जो शुरुआत से पढ़ने वाले हैं, जिनका मुख्य मतलब बिहेवियर ही बन गया है कि उनको टॉप करना है, एग्जाम पास करना है, हर चीज में टॉप आना है। यदि वे नहीं आए तो उनकी जो जो समाज में इज्जत है वो सारी खत्म हो जाए, जो लोगों के आसपास जो उनकी इज्जत है वो सारी खत्म। उनको क्या चला रहा है? उनको चला रहा है उनका फियर, डर। तो उसके वक्त वो डर काम करवा रहा है। उसका सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, तो नो दिक्कत, इंटरेस्ट, नो हेल्प, माइंडल, तो नो पढ़ाई से डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, फैन को सहने मत। तो मैं चाहता हूं, आप चाहते हो, यानी कि कुछ ऐसा हो जाए जो आपको फेन दे रहा है, जो आपको प्लेजर दे रहा है, उस प्लेजर का ही इस्तेमाल करके कुछ उस प्लेजर को किसी दूसरी चीज में ढूंढ करके उस प्लेजर का आपको जो फेन मिलने वाला है, जो आपके करियर में जो मिलने वाला है, उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, उससे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, और आपको उस प्लेजर के जरिए आपको कुछ ऐसा जिंदगी में मिल जाए जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। कुछ ऐसा हो जाए, आप चाहते हो ना ऐसा हो जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप पेन को सह सको। फर्स्ट स्टेप है कि आप जो दर्द है, जो चीज मिलने वाली है, उसके लिए जो मेहनत है, उस मेहनत को कर सको। फर्स्ट स्टेप है अब दर्द को सह सको, यानी कि जो आपको दर्द होने वाला है, जो आप पढ़ाई के वक्त जो फोकस लगने वाला है, उस काम को कर सको। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको समझ रहे हो ना। दुनिया पढ़ लो, परफेक्ट रिश्तेदार पढ़ लो, यानी कि कहीं जैसे कि लोग क्या कहते हैं, आपके जैसे कि एग्जाम में कम नंबर आए उसमें पास नहीं होते, लोग क्या कहते हैं कि यदि आपके एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, आपके टॉप नहीं बन पा रहे हैं, तो पढ़ लो, आप टफ हो जाओगे, यानी कि टॉप, यानी कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपको तो कुछ पता ही ना हो, नहीं आप, यानी कि सबको पता है कि यदि मैं नंबर कमा रहा तो मुझको पढ़ना चाहिए, सबको पता है। लेकिन रिश्तेदार क्या कहते हैं, आपके पड़ोसी क्या कहते हैं कि भाई तेरे कम नंबर आ रहे हैं, ऐसा कर, पढ़ भाई, ये तो हमको भी पता है यार, वे अबे हमको पागल समझ रहे हैं, आप भी सोचते हो ना। लेकिन वे इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते, कर क्यों नहीं पा रहा है, सबसे उस चीज की तरफ किसी का ध्यान नहीं आता है। तो फर्स्ट स्टेप है, आपको पेन को झेलना होगा भाई। नंबर नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई कर लो जैसा तुम्हें पता नहीं है। जैसे कि लोगों को लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि पढ़ने से अधिक नंबर आते हैं, सबको पता है, लेकिन नंबर फिर भी कम आते हैं। अब इसका कारण क्या है?
इसको जानने का कोई प्रयत्न करता ही नहीं, तो इसलिए तो ये वीडियो सबसे अलग होने वाली है। जब तो ये सारी बातें हो रही हैं, जब तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसमें तो इसे 2 लोग देखेंगे ना, तो उनमें से एक का लाइफ जरूर चेंज होगी। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, गलत स्वयं फैसला लो। सबसे पहले प्लेजर में रहो, इंटरेस्ट इन डायरेक्ट फाइंड इन प्रॉब्लम बाई विन कर रहे हो, उससे ज्यादा मजा आना चाहिए, ठीक है। यदि आप कुछ ऐसा हो जाए जो इस चीज में आपको प्लेजर मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट, यानी कि सबसे पहले जो आप प्लेजर में जिन चीजों को कर रहे हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप उस प्लेजर से अधिक मजा किसी चीज में आ जाए, और वो उस चीज में मजा आए, वो चीज आपको करियर में आगे तक ले जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो कैसा रहेगा। तो आप हम सोचते हैं जैसे कि लाइफ प्रॉब्लम्स थिंकर, कमाल की, कितनी कमाल की थिंकिंग हो जाएगी आपकी। बिल्कुल होगी भाई। थिंकिंग एबिलिटी इन्वॉल्व कैसे करें, यानी कि थिंकिंग एबिलिटी कैसे लाएं, आपको सोचने की शक्ति कैसे लाएं, अच्छी चीजों को सोचने की शक्ति कैसे लाएं। थोड़ा भटक रहा हूं मैं भाई। तो आपको क्या करना है, आपको उन लोगों को ढूंढना है जो आप बनना चाहते हो, उस काम को कर रहे हैं। जैसे कि यदि आपको क्या करना है, ऐसे लोगों के लिए, यदि वे लोग आपको, जैसे कि लोग, ऐसे लोगों की संगति में जाओ, ऐसे लोगों की संगति में जाओ, ऐसे लोगों की बुक पढ़ो, ऐसे लोगों की वीडियो देखो जैसा बनना चाहते हो। लेकिन आपको तो उनकी कंपनी मिलेगी नहीं, तो सब उनका जो वीडियो, जो कंटेंट है, जो किताब है, उनको पढ़ो, उनसे सारी चीजें मिलेंगी आपको, उसके माध्यम से बन जाओगे। फिर आप उनको पेपर पेन लेकर के सारी चीजों को सीखो उनसे, जो आप सीखना चाहते हो। समझ रहे हो ना बात को। उनका, यानी कि उनका जो जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करो, जैसा आप बनना चाहते हो सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उन लोगों को देखो और उन लोगों की कंटेंट को कंज्यूम करो। जैसे कि पॉलिटिकल मतलब क्या, ठीक है, आपका, आप ये बताइए पॉलिटिकल में, यानी पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल में किसका इंटरेस्ट नहीं है? क्या पॉलिटिकल का, कॉमर्स है, आर्ट का, किस, क्या आपका लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन है पॉलिटिकल का? यदि कोई प्रधानमंत्री बनता है, कुछ बनता है, तो आपका क्या आपसी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन है ना? है ना? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। तो कोई, मैं आपसे कहूँ कि तो फिर आप पॉलिटिकल को समझते क्यों नहीं? यदि आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल्स में, यानी कि जो राजनीति है उसमें इंटरेस्ट है, तो उसमें इंटरेस्ट, और पॉलिटिकल का मतलब ही क्या है? जो दो पक्ष होते हैं, दो दो क्या होते हैं, दो गुट होते हैं, दो क्या होते हैं भाई, दो बीजेपी, यानी कि बीजेपी कांग्रेस, दो पार्टियां होती हैं, उनके अंदर इधर से उधर लड़ाई चलती रहती है, और लड़ाई में तो आपका इंटरेस्ट है ही। तो फिर आप पॉलिटिकल को देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है पॉलिटिशियन में, कि उधर से कौन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, इसी सारी चीजों को इस्तेमाल, कंज्यूम करो। क्योंकि आपका, यदि आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिशियन में, यानी कि अगर राजनीति में इंटरेस्ट है, तो राजनीति से सारी चीजों को देखो। इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, और देशों में क्या हो रहा है, उन सारी चीजों को देखो फिर, यदि आपका इंटरेस्ट है। लेकिन आप कहोगे मैं तो कॉमर्स वाला स्टूडेंट हूँ, लेकिन देखो क्या आपका कनेक्शन नहीं है, क्या आपको जो फॉल्टी, जो आप पढ़ोगे, क्या उससे आपको कुछ जानने को नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन आपको फिर उन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, उनका, उस जो आप सोशल मीडिया पे जो देख रहे हो उसको परिवर्तित कर दो, उसको परिवर्तित कर दो, किसी दूसरी चीज से परिवर्तित कर दो। यदि आप कोई शॉर्ट वीडियो देख रहे हो, किसी भी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रहे हो, तो जो आप बनना चाहते हो उसकी वीडियो देखो। फिर ऐसा करो शुरुआत में, ऐसा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप डायरेक्ट यदि किसी चीज को परिवर्तन करोगे, मैं ये भी कह सकता शुरुआत में कि आपको कल से नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कल से अपना शेड्यूल बनाना है और उस पर चलते रहना है, अपना डिसिप्लिन करना है। लेकिन क्या फायदा, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं चल पाता। मैं चाहता एक दो का पर काम कर जाए लाखों में से, तो वो तो उनसे भी क्या फायदा मेरे को। हमको तो सबको फायदा देखना है, जो इस वीडियो को देखे उस तक जो आवश्यक जानकारी है वो पहुंच पाए। समझ रहे हो ना बात को। तो ये कोई साइकोलॉजिकल है, कोई एक नशे है जिसकी तुम्हें आदत पड़ चुकी है, नहीं छोड़ सकते। सोशल मीडिया का नया नशा नहीं छोड़। जैसे कि साइकोलॉजिकली आप, यदि आपका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो साइकोलॉजी को पढ़ो, उसमें देखो कि लोगों का दिमाग, उसको, हाँ, सब साइकोलॉजी को पढ़ो। फिर यदि आपका मनोविज्ञान में इंटरेस्ट है, तो उससे समझ सारी चीज़ों को पढ़ो, दिमाग की प्रोसेस को जानो, उसे समझ बहुत चीज़ जान सकते हो। जो भी जानो, खेल है तो उस खेल को खेलो। आप कहोगे कि, अब आप कई लोगों का प्रश्न होगा कि सर मैं, मेरा इंटरेस्ट तो अलग है और मैंने जो फील्ड चुना है वो भी अलग है, तो मैं इसमें जाऊँ या इसमें जाऊँ? पहले आप इंटरेस्ट की तरफ जाओ, उससे जो
उससे जो सीखने को मिलेगा, उससे जो जानने को मिलेगा, फिर उसका इस्तेमाल करो अपने करियर में, जो बढ़ने तक, वहां तक जहाँ तक आप पहुंचना चाहते हो। तो सबसे बड़ी जैसे कि आदत पड़ी, जैसे कि सोशल मीडिया के बराबर कोई दूसरा नशा ही नहीं है इस दुनिया में, आप समझ ना पा रहे हो। सबसे दुनिया में सबसे बड़ा नशा किसका है? सोशल मीडिया। लेकिन यदि वो आपको लग गया ना, तो वो नशा छूना नामुमकिन होगा। लोगों को आजकल लगता है ना कि नशा, दारू, गुटखा, इनका नशा होता है लोगों को, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया का नशा चल रहा है ना, ये बहुत डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस। इसको छुड़ाना, क्योंकि इसको कोई नशा शुरुआत में तो कोई समझ नहीं पाता है इस नशे को, सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर इसको छोड़ ही कैसे पाएगा? फिर लोग इसको बताते। फिर आप ऐसा भी करते हो, जैसे कि आप घर वालों में या फॉल्टी राजनीति में आपका यदि वो है, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट है, तो आपको जो घर में आप जो पार्टी है वो जिसमें वो आप वोट देते हैं आपके घर वाले, उस पार्टी के विपरीत जो भी बातें हैं, जो उसको, उस कंटेंट को कंज्यूम करो। जो भी आप मानते हो ना, उसकी विपरीत सारे कार्य करो, उससे विपरीत लोगों को पढ़ो, उससे विपरीत लोगों को देखो। यदि आपके घर वाले किसी पार्टी को फॉल्ट, मतलब किसी पार्टी को वोट देते हैं, तो उस पार्टी के विपरीत है ना, उसको देखो, क्योंकि आपका भी वही, अनजान में, अवचेतन रूप से आप भी उस पार्टी का सपोर्ट करते होगे जिसका आपके घर वाले करते हैं। तो आपको उस पार्टी से विपरीत सारी चीजें ना, उनको जो बता रहे हैं उनको देखना है। फिर आप दोनों में, फिर दोनों को देख करके फिर पता लगाओगे कौन सी पार्टी सही है। जब आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई, अरे यार जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग। यदि आप एक्चुअल में समझ गए ना किसी चीज को, एक होता है कि लोगों की बातों को सुनना, उनको सुन करके याद कर लेना, एक होता है कि उनको वास्तव में अपनी तरफ से जान लेना। लेकिन आप उसको जानो ना। पता है आप क्या सोचते हो कि ये सही है, ये गलत है, आप सोचते हो ब्लैक या व्हाइट, या सही या गलत, आप इस चीज में सोचते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। इस दुनिया में आपको यदि कोई कोई भी चीज है उसको सीखना है, तो उसके दोनों साइड को देखो, इस साइड को देखो, इस साइड की देखो, फिर उसके बाद दोनों का कंपैरिजन करो, फिर उसके बाद जो सीखने को मिलेगा ना, वो बहुत ही कमाल का होगा भाई। दुनिया सूचना आप तो ले रहे हो ना, वो नीचे गिरा रही है, लेकिन यदि आप कोई ऐसी सूचना लो, ऐसा अच्छी चीजें सीखो जो आपको ऊपर ले जाए, जो आपकी थिंकिंग को, आपके दिमाग को खोल दे। यदि आप कुछ ऐसी चीजें सीख लो, तो फिर कैसा रहेगा? यदि आपकी थिंकिंग खुल गई, यदि आपकी थिंकिंग बढ़ गई, तो लाइफ अपने आप ऊपर बढ़ जाएगी। यदि आपकी लाइफ बढ़ गई, आपका करियर जो भी मिलने वाला है वो अपने आप आपके पास आएगा। तो सबसे पहला इंसान का फोकस होना चाहिए अपने दिमाग को खोल लेना, यानी कि दिमाग को हर तरफ से, हर दिशा से सोचने की शक्ति देना इस माइंड को। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। पहले अपने आप को डिस्कवर करो, योरसेल्फ डिस्कवर, यानी कि अपने आप को देखो। सबसे पहली बात है, कोई भी चीज कर रहे हो, सबसे पहले उस चीज को देखो, उसके इस स्टेप को जानो। यदि आप कोई बुरा कार्य कर रहे हो, यदि आपको लगता है कि ठीक नहीं है, तो उसके कारणों को जानो, उनका फ्यूचर जानो, इधर का फ्यूचर जानो, इधर का फ्यूचर जानो, फिर दोनों में कंपैरिजन करो। फिर आप में अपने आप थिंकिंग डेवलप होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर आपको धीरे धीरे वो जो प्लेजर है ना, उसकी तरफ से आप हटने लग जाओगे, फिर आप पेन की तरफ बढ़ोगे धीरे धीरे। तो सोच रहे हो ना, हाँ शॉर्ट टर्म में जरूर दिक्कत आती है, दिक्कत आ सकती है आपको ये चीजें करने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस पर आप चल रहे हो लॉन्ग टर्म में बहुत सारा अचीव होगा। तो समझ गए कि टाइम वेस्ट कैसे खत्म होगा आपका। आपको सबसे पहले जो इंटरेस्ट है उन चीजों की तरफ जाना है, उनका आपकी जो करियर है उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको उसको सीखना है। इस तरह से यदि आपका, फिर आपका दिमाग खुलेगा, यदि आपका दिमाग खुलेगा तो आप सोच पाओगे करियर के बारे में। फिर आप करियर को चॉइस करो। इसको करने में 1 महीने 2 महीने भी लग सकते हैं, कोई जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई जिंदगी को। यदि आपकी जिंदगी का सवाल उसमें 1-2 महीने लग जाए तो कोई बात नहीं है, लगाओ, कोई बात नहीं है, लगाओ। समझ रहे हो ना बात को? तो सबसे पहले आपको माइंड को खोलना है, आपकी परतों को सारों को खोलना है, आपको अपने माइंड को अचीव करना है, और फिर आप लॉन्ग टर्म में बहुत सक्सेसफुल बनोगे। समझ रहे हैं पारे को? शब्द सच्चाई लोगों से, ठीक है आप भी जी रहे हो। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ आप जो कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी सोचा है कि इस मेरे समय का एक दिन अंत होगा? कि आपने कभी सोचा है कि जो आपका समय है इसका एक दिन डेडलाइन आएगी, एक दिन इस समय को खत्म होना है। जिस चीजों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस चीज का किसी दिन अंत होने वाला है। तो अंत तो हर चीज का होता है ना, वो अंत होने वाला है। सच हमारे पास, हाँ सच हमारे पास गिनती दिन है, पर हम सोचें तो टाइम छोटी चीजों में खो जाते हैं। बेवजह लड़ना, गुस्सा, मोबाइल, उलझन, इन सारी चीजों में रह जाते हैं। बेवजह घंटों बहस करते हैं,
फोन उठते हैं खुद स्क्रीन में निकल लेती है। जैसे कि आप सोचिए कि आपके साथ ऐसा होता है, आप स्क्रीन में फोन में जो समय बता रहे हैं, आप सुबह उठते ही आपको खुद से बात करनी चाहिए, लेकिन आपके उस समय को फोन की स्क्रीन निकल लेती है। कि आपके साथ सही हो रहा है। जो सुबह का समय आपको अपनी लक्ष्य में जाना चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में जाना चाहिए, लेकिन आपका वो समय आपकी स्क्रीन में जा रहा है, वो आपका टाइम आपके फ़ोन में जा रहा है। क्या ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं है? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है भाई, क्यों नहीं है बेवकूफ़ी भाई? फ़ोन उठते हैं ठीक है, हाँ, बड़े सपने देखते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते, कल करेंगे, हाँ, ये बहुत बड़ा भाई लोग, हाँ, बड़े सपने देखते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते, कल करेंगे लेकिन कल आज नहीं बन पाता। आप सोचते हैं कल करेंगे लेकिन कल कभी आज नहीं बन पाता। लेकिन हाँ, जब हमारे पास ना हिम्मत है, ना समय है, ना सपने, सपने रह जाते हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास जो फ्यूचर में जब आप सोचोगे ना कि आपके पास समय था, आपके साथ ऊर्जा थी, आपके साथ शक्ति थी, आप में सब कुछ था, लेकिन जब आपने कुछ करा नहीं, आपको पछतावा हुआ। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि उन सारी चीज़ों को जब आप पछताओगे, पछताने से पहले जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज बिल्कुल होने वाली है। क्योंकि कि जो आप कल करने वाले हो ना, वो कल कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको कल जो पर काम डालती हो ना, उसको आज बनाना होगा। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हम अपने डर के गुलाम बन जाते हैं, हर बात सोचते हैं ये नहीं वो नहीं, पूरा जीवन डरते हैं, बीत जाते हैं। क्या जिंदगी का यही मकसद था? पूरी जिंदगी भर आप डरते रह जाते हो। क्या जिंदगी आपने इसलिए जी डर करके? नहीं, ऐसी भी नहीं थी। अपनी सेहत को आप नजरअंदाज करते हो, जो सोचते हो अभी अभी सब ठीक है, लेकिन जब शरीर जवाब देगा शुरू करता है, तब समझ आता है कि वक्त खुद पर ध्यान रखना चाहिए था, ना कि फालतू की चीजों पर। तो लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आप समय से पहले इन सारी चीजों के बारे में जान पा रहे हो। सोचिए जब ऐसे ही समय निकल जाएगा, सोचिए यदि आप आज से 10 साल बाद, पता है आप क्या सोच के, यदि आपकी ऐसी लाइफ चलती रही तो आप क्या सोचे? जो आपके पास थे, जो अनमोल पल थे आपके पास, आपने उन्हें गवा दिया। वो फल मंजिल तक ले जा सकते थे, पर आपने उन्हें छोटी चीजों में बर्बाद कर दिया। उन्हें छोटे से प्लेजर के लिए, छोटे से हार्मोन को रिलीज करने के चक्कर में, छोटी सी खुशी के लिए उन सारी पलों को खत्म कर दिया। या वो उन पलों का इस्तेमाल करते तो न जाने कहाँ तक जा पाते। आप एक पछताओगे पीछे 10 साल बाद, आप सोचोगे ना, आप ऐसा सोच के सोचो, आप जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ सोचो। यदि आपकी 10 साल बाद आपकी लाइफ कितनी बद से बदतर हो जाएगी, तब आप सोच रहोगे कि यदि मैंने जो अनमोल फल थे वो यदि किसी प्लेजर में अपनी खुशी के लिए ना बिताए होते, बल्कि अब मेहनत करी होती, तो आज के दिन कितने शानदार होते हैं ना। सोचिए जब आप सुबह देर तक सोते रहे तो मौका छूट गया जो आपकी जिंदगी बदल सकते थे। कि आप सोते रहे सुबह 10 बजे तक, आप सोचोगे बड़ा होगा ये कि मैं जब सोता रहा, लेकिन वो फल थे सोने की नहीं, कि बल्कि वे मेहनत करने के समय थे। आप ये सोचोगे बड़ा होकर के, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आप वो सब सोचने से, पछताने से पहले इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आप उन सारी चीजों को करने वाले नहीं हो जो गलती लोगों को करने के बाद जो पछतावा होता है, वो आपके पास समय है उस पछतावे को खत्म करने के लिए। जो आज का समय है ना, वो यही है। सोचिए जब रात को मोबाइल स्क्रॉल करते रहे, आपकी जिंदगी बदल सकते थे, लेकिन गवा दिए, मेहनत को बेकार चले गए। आप सोचिए जब आप शाम को अपनी वीडियो को, अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे थे, लेकिन जो समय जा रहा था, यदि वो आपको समय आपको अपने लक्ष्यों की तरफ लगाया होता, तो आपकी जिंदगी आज कितनी अच्छी होती, कितनी अच्छी होती, बहुत अच्छी होती। सोचिए, सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि आप 20 से 25 साल की उम्र है आपकी, और आप ज्यादा हिम्मत है, ऊर्जा है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अब आपके अंदर। तो फिर आप पीछे क्यों रह रहे हो? क्या आप पछताना चाहते हो उस तरह से आदमी जो 10 साल बाद पछताएगा? क्या आप वो बनना चाहते हो? नहीं बनना चाहते तो आपके पास समय है उस पछतावे को खत्म करने के लिए। समझ रहे हो ना बात को? हर दिन, हर आपके पास एक सवाल, एक जिंदगी, एक मुकाम लेकर आता है आपके पास। हर समय, एक दिन, एक जिंदगी, एक मुकाम लेकर आता है। जब तुम तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए, तो करो शुरुआत। तो इसी से आज अभी शुरुआत करो, क्योंकि आप तो पछताने वाले इंसान नहीं, इतिहास रचने वाले इंसान बनोगे। क्योंकि आप पछताने वाले इंसान नहीं, क्योंकि आप इतिहास
रचने वाले इंसान बनोगे, वो इंसान बनो जो तुम बनना चाहते हो। हर कदम जो तुम उठाओगे तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां पहुंचने के लिए दुनिया तरसती है, लेकिन आपको शुरुआत करनी होगी। तो शुरुआत कर रहे हो ना, तो हमारा ऐसा ही अगला वीडियो होने वाला है कि शुरुआत आखिर हो कैसे। तो हमने आज टाइम वेस्ट के ऊपर बहुत सारी बातें की, कम से कम आध घंटे से अधिक समय हो गया भाई, पता ही नहीं चला हमको, तो आपको भी नहीं पता चला होगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। अब मैं आपको शॉर्ट में उसको बताता हूँ। आपने जो आपको उन करोड़ों लोगों से जीतना है जो ऐड है, जो सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे हैं, जो सबसे दुनिया के सबसे महान बुद्धिमान लोग हैं, वो आपको आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, आपकी अटेंशन को लेना चाहते हैं अपनी तरफ। उनसे आपको लड़ना है। उनसे लड़ने के लिए आपको जो आपका इंटरेस्ट है उनकी तरफ आपको ध्यान देना है सबसे पहले, फिर उनकी तरफ जाना है, उनकी तरफ सीखना है, उन चीज़ों की आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, सोचने की शक्ति को डेवलप करना है। फिर आपको अपनी करियर की तरफ जाना है। फिर आप जो करियर में करोगे, यदि आप में उस पेन को सहने की शक्ति आ गई तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में। तो आपने आपने हमने बहुत सी सोची, मेरा भी थोड़ा गला खड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। लेकिन आपका आखिरी समय वो भी हो सकता है जिंदगी को बदलने का, क्योंकि यदि कोई भी चीज हो, जब फैसला लेते हो ना किसी चीज का, तभी जिंदगी बदलती है, ध्यान रखना। ना कि जिंदगी को धोते धोते बदलती है, ना कि जिंदगी को बीतते समय के साथ बदलती है। जिंदगी जब बदलती है जब फैसला लिया जाता है। तो आपका वो फैसला, वो समय कब है? वो फैसला आज का समय, आज होना चाहिए। यदि आपने आज फैसला नहीं लिया, तो हम अगली वीडियो में फिर जानेंगे कि शुरुआत आखिर करें कहाँ से। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने टाइम वेस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें जानी। मुझे भी नहीं पता आपने क्या सीखा, लेकिन आपने सीखा होगा वो कुछ अच्छा ही सीखा होगा। ऑल ऑफ फेयर।